तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है, लेकिन वो इस बात को लेकर के नहीं झुकेगा कि एशिया कप के लिए किसी तीसरे मुल्क को चुना जाए, मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क को चुना जाए। उनकी बातों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से इस बात को लेकर के क्लियर था कि हाइब्रिड मॉडल ही चुना जाना है, कोई और तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर हिंदुस्तान एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो फिर हम भी जो है वो फैसला लेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए जाना है या नहीं जाना है। सामने क्रम जब से पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर इशू स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान का कोई क्लियर स्टांस सामने नहीं आया था। नजम सेठी साहब कोई और बयान देते थे, बोर्ड के बाकी ऑफिशियल्स का कोई और बयान आता था, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत में काफी मजाक का निशाना बनाया जाता था। उनके अपने मीडिया चैनल पर बैठे बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर्स पाकिस्तान के बारे में ये तक कहते दिखाई देते थे कि पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, अगर वो ACC को छोड़ता है तो ACC का 90% रेवेन्यू भारत देता है, उससे पाकिस्तान को भी हिस्सा मिलता है, तो वो बंद हो जाएगा। और दूसरा, वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान भारत नहीं आता तो ICC किसी भी तौर पर जो 1 अरब रुपए का फंड पाकिस्तान के हिस्से का बनता है वो उसे नहीं देगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा बेशुमार दफा हमारे कमेंट सेक्शन में भी ट्रोल किया जाता रहा, तरह तरह की बातें की जाती रही, लेकिन अब वही भारतीय ये कहते दिखाई दे रहे हैं अपने ही उन्हीं मीडिया चैनल्स पर बैठकर, जहां पर वो पाकिस्तान को पैसों के ताने दिया करते थे कि पाकिस्तान का स्टांस तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी पोजीशन पर वो बिल्कुल खड़े नजर आते हैं। और इस सब की वजह बना गुज़श्ता रात होने वाला नजम सेठी का एक इंटरव्यू। नजम सेठी ने अपने इंटरव्यू में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान को अब पैसों की कोई कमी नहीं। अगर हाइब्रिड मॉडल अपनाना है, यानी हाइब्रिड मॉडल वो होता है जिसमें अगर एक टीम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी तो जो दूसरी टीम है उस मुल्क में जाकर टूर्नामेंट नहीं खेलेगी, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। यानी भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही मैचेस होंगे। दूसरा, जितने भी भारत ने इश्यूज उठाए थे, सिक्योरिटी के रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, तो उस पर भी खुलकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जवाब उन्हें मौसूल हो चुका है कि दुनिया भर की टीमें अगर पाकिस्तान आ सकती हैं, उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है, प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी मिलती है, तो भारतीयों को भी वैसी ही सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है उसमें मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एक दूसरे ममालिक जाकर न सिर्फ मीटिंग करते हैं बल्कि कई मामलात को सुलझा कर भी आते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल रीजंस का बहाना भी काफी भोंडा सा लगता है। और यही सब बातें अब भारत के मीडिया पर बरमला इस बात का इजहार किया जाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इस सब का नुकसान किसे होगा? क्या पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, भारत इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट भारत में होना है और पाकिस्तान और भारत के मैच की जो हाइप होती है उससे ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स क्या क्या करते हैं, कितने पैसे दांव पर लगाते हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ पर भारतीयों की अब कैसे चीखें बुलंद हो रही हैं। उनकी बातों से ये लग रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से इस बात को लेकर के क्लियर था कि हाइब्रिड मॉडल ही चुना जाना है, कोई और तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर हिंदुस्तान एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो फिर हम भी जो है वो फैसला लेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए जाना है या नहीं जाना है। लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर टीम इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही है तो पूरे के पूरे मैचेस जो हैं वो अदर वेन्यू पर नहीं होंगे, बाकी मैचेस हम पाकिस्तान में करवाएंगे। इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलना है, हम उसके लिए राजी हैं। अगर फाइनल में दोनों टीमें जाती हैं तो भी हम न्यूट्रल वेन्यू पर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू भी हम ही चुनेंगे। न्यूट्रल वेन्यू यानी इंडिया ऑप्शंस दे सकता है कि हम यहाँ खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे, यहाँ खेलेंगे, लेकिन फाइनल कॉल हमारा होगा कि किस वेन्यू पर जाकर आपको खेलना है। ये साफ तौर पर नजम सेठी ने साफ कह दिया है। देखिए, आपसे पहले सोर्स बेस्ड इन्फो बहुत सारी चल रही थी। ICC की तरफ से जो वसीम खान है, जो एक बड़े ओहदे पर वहां पर बैठते हैं, उनकी तरफ से भी एक इंटरव्यू आया और सबको ये लगा कि भाई चीजें इस हिसाब से तो नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि और फाइनेंशियल रेवेन्यू को लेकर के जो उन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर ACC हमें, मतलब अगर ACC से हमें नुकसान भी होता है, अगर हम एशिया कप भी छोड़ देते हैं तो हमें करीब 1 अरब रुपए का नुकसान है। 1 अरब मतलब आप 100 करोड़ रुपए मानकर चलिए, तो 100 करोड़ रुपए का नुकसान झेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयार है, लेकिन वो इस बात को लेकर के नहीं झुकेगा कि एशिया कप के लिए किसी तीसरे मुल्क को चुना जाए, मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क को चुना जाए। एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर अगर इंडिया को अपने मैचेस खेलने, वो तैयार है इंडिया के साथ उस तरीके से चीजें करने के लिए, लेकिन वो इस चीज को लेकर के बिल्कुल तैयार नहीं है कि भाई किसी दूसरे मुल्क पर जो है वो सारी की सारी चीजें यहां से जाएं। अब इसमें दो बातें, अगर आप दो बातें देखें तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि पहली चीज जिसको लेकर के चर्चा हो रही थी वो रेवेन्यू था। क्या पाकिस्तान रेवेन्यू को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि मेरी जय शाह से भी, मेरी ACC के अंदर भी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं, मैंने अलग अलग मौकों पर बात की है, मैंने फॉर्मली भी बात की है, मैंने इनफॉर्मली भी बात की है। उन्होंने कहा हमने BCCI वालों से पूछा, हमने भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड
से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, तो जब गवर्नमेंट की बात सामने निकल कर आई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिखाइए, कोई पर्चा दिखाइए, कोई पेपर दिखाइए, कहीं रिटर्न तौर पर है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आ सकते, हमारी सरकार जो है वो अलाउ नहीं करेगी हमें पाकिस्तान जाने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आ सकता तो फिर पाकिस्तान भी, हम भी इस बार नीचे नहीं झुकेंगे। फाइनेंस के तौर पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हम नीचे झुक जाएंगे तो इस बार ये होने वाला नहीं है। हम सीधे तौर पर ये कॉल, मतलब हम तैयार है, हम इस बार, उन्होंने पंजाबी में कहा कि थल्ले पैण की जरूरत नहीं है, मतलब आपको सीधा सीधा एक बीसीसीआई के आईसीसी के पैरों पर गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वक्त था जब पाकिस्तान निर्भर रहता था फाइनेंशियल रेवेन्यूज के लिए आईसीसी पर। अब उन्होंने कहा कि पीएसएल के आने के बाद हमें आईसीसी के आगे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं उनके सामने अपना माथा टेकना है कि भाई नहीं, जो आप कहोगे वही होगा, जैसा आप सोचोगे वही होगा। तो इस बार नजम सेठी ने जो बातें कही हैं वो क्लियर हैं बहुत ज्यादा कि हाइब्रिड मॉडल अगर, और उन्होंने साफ तौर पर वर्ल्ड कप को लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि भाई अगर वर्ल्ड कप भी है और वर्ल्ड कप में भी अगर हमें इस तरीके से, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये, और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अब इस पर सोच रहा है, अब इंडिया को अपना कॉल लेना है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वहां पर जो मीटिंग हुई उसमें दो बातें हुई। पहली बात ये कि हर सारे के सारे देश ये चाह रहे थे कि भाई किसी थर्ड वेन्यू पर जाकर सारे के सारे मैचेस करा लिए जाए, वरना लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमने ये देखा, पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि हमने खुद जाकर वहां पे प्लान दिया कि नहीं जी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि भाई 80% जो शेयर आता है, जो रेवेन्यू शेयर आता है, वो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से आता है। अगर आप एसीसी का भी देखोगे, और आईसीसी भी इसको लेकर के डिपेंडेंट तो रहता ही है, इसलिए आप हर बार देखते हो कि एफटीपी में एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो रहता ही है। यहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 3 मैचेस हो सकते हैं ऑल प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि पिछले साल जैसा ही जो है वो फॉर्मेट है। तो 2 मैचेस आपको लीग स्टेज में खेलने पड़ेंगे, और अगर आप फाइनल तक पहुंचे तो आपको तीसरा मैच भी खेलना पड़ेगा। अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने जो 2 विकल्प रखे, हमारे सामने 2 विकल्प रखे गए, एक ये कि किसी तीसरे वेन्यू में लेके चलते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच करा लिए जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से ये स्टैंड क्लियर किया कि नहीं, हम किसी और जगह पर नहीं जाएंगे। टीम को खेलना है, वो फाइनेंशियली या लॉजिस्टिकली बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर पहले 100 रुपए लगते थे तो अब 120 रुपए लगेंगे। और या तो फिर आप ये कहो कि हम नहीं आते हैं, या तो आप ये कह दो कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है, पाकिस्तान एसीसी के इस टूर्नामेंट को छोड़ रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस टूर्नामेंट को यानी एशिया कप को छोड़ रहा है। तो अब उन्होंने ये साफ एक तरीके से ये धमकी, मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि बिना कहे उन्होंने ये बात कह ली कि या तो 100 रुपए की जगह 120 रुपए लगा दो और इंडिया पाकिस्तान मैच तीसरे वेन्यू पर हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान निकल जाएगा तो जो 100 रुपए में से 80 रुपए जिस मैचेस से आते हैं उसके लिए तुम्हें अब सिर्फ 20 रुपए का फायदा मिलेगा इस एशिया कप को कराकर। तो अब चुनना है तुम्हें कि तुम्हें 120 रुपए खर्च करने हैं, यानी कि पहले तुम्हें 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए कमाने, या 20 रुपए और ऊपर खर्च करने और अपना मुनाफा उस तरीके से देखना है। ये लड़ाई अब इस चीज को लेकर के हो चुकी है, क्योंकि पहले अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो उसमें से 80 रुपए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है, बाकी 20 रुपए बाकी सारे मैचों से। अगर पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान निकल जाता है, तो आप कितना कमाओगे? 20 रुपए कमाओगे आप। अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि और अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि थर्ड वेन्यू पे इंडिया अपने मैचेस खेल ले और फाइनल अगर होता है दोनों देशों के बीच तो हम उस मुल्क में खेलने आ जाएंगे, तब भी इंडिया को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। इस केस में क्या होगा, आपके जहां 100 रुपए लगते थे आपके 120 रुपए लगेंगे। तो आपको क्या चुनना है? आपको 20 रुपए का फायदा चुनना है कुल जमा, या फिर आपको ये 20 रुपए का थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो चुनना है? तो मेरे हिसाब से हर कोई भाई वो एक्स्ट्रा 20 रुपए चुनेगा, कोई 20 रुपए का नुकसान नहीं चुनेगा। तो ये सारी की सारी बातें जो कह दी गई हैं, ये सारी की सारी बातें जो नजम सेठी की तरफ से क्लियर कट है भाई, और ये उन्होंने जिस रुतबे, मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, उन्होंने सारी की सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी है। उन्होंने जय शाह का नाम लेकर ये बात कही है। उन्होंने कहा फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पर हमारी जो मीटिंग हुई, हमने बार बार यही कम्युनिकेट करने की बात कही। अच्छा, वर्ल्ड कप को लेकर, वो वेन्यूज को लेकर के अभी उन्होंने कहा है कि एशिया कप के वेन्यूज इंडिया हमें दे दे कि आपको कहां खेलना है बता दो, क्योंकि अब उन्होंने कहा 3-4 जगह है। उन्होंने ये कहा कि दुबई में अगर होता है, उन्होंने कहा यूएई वाले बहुत जिद कर रहे हैं कि भाई यहां पर दे दो। यूएई में उस समय टेम्परेचर बहुत हाई होता है,